तो लेट्स सी टुडे द 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा। अ लेबरर इज इंगेज फॉर 20 डेज ऑन द कंडीशन। एक लेबर को काम करने के लिए रखा गया, कितने दिन के लिए? 20 डेज के लिए। और काम करने रखा गया तो उससे पहले एक कंडीशन उसके सामने रखा गया। क्या कंडीशन है? दैट ही विल रिसीव 120 रुपीज़ फॉर ईच डे। कंडीशन ये था कि उसको डेली का जो दिहाड़ी मिलेगा, उसको डेली का जो वेज मिलेगा वो 120 रुपया एक दिन का मिलेगा। और ईच डे ही वर्क्स एंड विल बी फाइंड। 120 रुपया तो उसको एक दिन काम करेगा पूरा तो मिलेगा, और अगर एक दिन वो अब्सेंट हो जाता है, एक दिन वो काम पे नहीं आता है, तो उसका 10 रुपया ईच डे ही इज एब्सेंट वो फाइन हो जाएगा। यानी कि अगले दिन जो वो 120 रुपया कमाएगा उसमें 10 रुपया काट के दिया जाएगा। मान लो एक दिन नहीं आया तो अगले दिन आया तो उसको 120 रुपया में से 10 रुपया काट के दिया जाएगा। ऐसे ही अगर 5 दिन नहीं आया तो छठे दिन जो वो आएगा काम करेगा तो 120 में 50 रुपया काट के दिया जाएगा, ऐसा। ठीक है। अब आगे बोल रहा है इफ़ ही रिसीव्स 1880, उसको टोटल जो है मिलता है 1880। तो आपको ये बताना है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट। क्योंकि अगर वो उसको 120 रुपया मिल रहा है और अगर वो, तुम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर 20 दिन उसको उससे काम लिया गया होगा तो उसको तो कितना मिलना चाहिए? 2400 मिलना चाहिए। और यहाँ उसको जो मिला अमाउंट वो तो 1880 है। यानी कुछ दिन उसने बंक कर दिया, कुछ दिन वो काम पे नहीं गया। तो आपको नंबर ऑफ डेज पता करना है। ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले नहीं किया था। तो देखिएगा इसका क्या प्रोसेस होगा सॉल्व करने का। देखिए, सबसे पहले जितना भी नंबर ऑफ डेज वो एब्सेंट रहा है लेबरर, उसको मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट एक्स बी नंबर ऑफ डेज लेबरर इज एब्सेंट। मान लिया कि x नंबर ऑफ डेज जो है लेबरर एब्सेंट रहेगा। तो प्रेजेंट कितना दिन रहेगा? वो सिंपल सा, उसको 20 दिन काम पे आना था। तो जितना दिन वो एब्सेंट करेगा और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल वर्किंग डेज में, यानी 20 में, तो वो उसका प्रेजेंट डेज आ जाएगा। तो 20 माइनस एक्स उसका प्रेजेंट डेज हो जाएगा, इतना दिन वो काम पे आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, देखो, जितना प्रेजेंट डेज हुआ है उसका मल्टीप्लाई हम 120 से कर देंगे, क्योंकि जितना डेज वो आएगा उसको 120 के हिसाब से पैसा मिलेगा। और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना डेज वो नहीं आया है, मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 रुपया प्रतिदिन फाइन लगेगा, है ना। और टोटल उसको सम कितना मिलता है? 180। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। देखो, ठीक है, 120 अंदर मल्टीप्लाई होगा 20 से तो हो जाएगा 2400, माइनस ये हो जाएगा 120x, माइनस ये हो जाएगा 10x, और ये 1880 एज इट इज रह गया। अब आगे देखो, आगे क्या होगा। यहाँ पे 2400 एज इट इज, यहाँ हो गया माइनस का 130x इज इक्वल टू 1880। अब माइनस का 130x इधर ही रह गया और 2400 उधर चल जाएगा, तो 1880 माइनस 2400। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे रह गया माइनस का 130x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना? 520। ठीक है। अब नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 130 को इधर ले आते हैं तो 520 डिवाइड बाय 130 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 13 से 52 कितने टाइम्स में कट जाएगा बताओ? 4 टाइम्स में। तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास? कितना दिन वो अब्सेंट किया लेबर? 4 दिन वो काम पे नहीं गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ डेज लेबर इज absent
इज इक्वल टू 4 डेज। क्लियर है बेटा? चलिए अब आते हैं 34th क्वेश्चन पे। लेट्स सी द 34th क्वेश्चन। क्वेश्चन 34 में देखो क्या बोला है। इसमें बोला है हरी बाबू लेफ्ट 1/3 of his property to his son, 1/4 to his daughter, and the remainder to his wife. If his wife's share is rupees 18,000, what was the total worth of his total property? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए हरी बाबू जो है अपने डेथ से पहले अपना पूरा प्रॉपर्टी को बांट के गए। 1/3 जो उनका टोटल प्रॉपर्टी है वो सन को दे दिया, 1/4 जो है डॉटर को दे दिया, और जो भी बचा सन और डॉटर को देने के बाद जो भी बचता है वो अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया। अब वाइफ को कितना पैसा मिला वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 18,000 उसको मिला। अब आपको बताना है कि टोटल वर्थ उस प्रॉपर्टी का है क्या। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। वेरिएबल मानेंगे x, और x क्या चीज़ होगा, टोटल प्रॉपर्टी का जो वर्थ है वो x होगा। तो ठीक है, लेट द वर्थ of his total property be x, of his total property be x, x हो गया। अब देखो टोटल प्रॉपर्टी x है तो सन का शेयर, डॉटर का शेयर और वाइफ का शेयर ये यहाँ पे एक बार नोट कर लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन बना देंगे, है ना। तो देखो सन्स शेयर क्या था, 1/3 लिखा हुआ था ना, तो इसको न्यूमरल में 1/3x, ठीक है। और डॉटर्स का शेयर देखो, डॉटर्स शेयर ये क्या हो जाएगा, 1/4 होगा x का, तो 1/4x। अब वाइफ का शेयर क्या होगा, वाइफ्स शेयर हो जाएगा रुपीज 18,000, ठीक है। अब चलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सन का शेयर प्लस डॉटर का शेयर प्लस वाइफ का जो शेयर है, टोटल कितना सम होगा, x के बराबर, क्योंकि टोटल तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, x माने हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू हो जाएगी, वही होगी टोटल उसका वर्थ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 18,000 को इधर ही रहने देते हैं, बाकी ये जो x का टर्म है उसको x के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ 1/3x माइनस 1/4x हो गया। अब एलसीएम ले लो उस साइड, तो एलसीएम 12 आएगा बेटा। यहाँ हो जाएगा 12x माइनस यहाँ हो जाएगा 4x माइनस यहाँ हो जाएगा 3x। ये सब अब तुम लोग समझते होगे, बहुत एलसीएम खेल के आए हो क्लास 6 में, ठीक है। अब इतना तो ऑरली करना सीखो। अब देखो यहाँ 12x माइनस 7x अपॉन 12, तो 18,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5x अपॉन 12, ठीक है। अब इस 12 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई 12 और 5 नीचे,
तो x इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। 5 से ये 3600 में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दूँ तो 3600 मल्टीप्लाई 12, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 43,200। इतना उसका टोटल प्रॉपर्टी था, ठीक है। 43,200 ही उसका टोटल प्रॉपर्टी था, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का भी, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो क्या बोला है, हाउ मच प्योर अल्कोहल, ठीक है, हाउ मच प्योर अल्कोहल must be added to 400 ml of a 15% solution to make its strength 32%। देखो सिंपल सा बात है, कितना प्योर अल्कोहल 400 ml के सॉल्यूशन में डाला जाए ताकि 50% सॉल्यूशन, सो दैट 50% सॉल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%, ठीक है। 400 ml का जो सॉल्यूशन है उसमें अभी अल्कोहल का स्ट्रेंथ 15% है, उसको हम 32% करना चाहते हैं, तो कितना और अल्कोहल उसमें डाल दें, ठीक है। आप लोग डाइल्यूशन पढ़े होंगे, अल्कोहल का डाइल्यूशन होता है, वही कुछ बात है कि उसमें जो प्योर अल्कोहल का स्ट्रेंथ है अभी 15% है, ठीक है। 400 ml का जो सोल्यूशन है उसमें अभी अल्कोहल का स्ट्रेंथ 15% है, तो उसको अगर 32% से इंक्रीज करना है तो कितना प्योर अल्कोहल उसमें डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या मान लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ अ प्योर अल्कोहल, लेट वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल टू बी एडेड बी एक्स, ठीक है। जो भी वो क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा उसको x मान लिया। अब अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल, अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल प्रेजेंट 9, अभी कितना उसमें प्योर अल्कोहल प्रेजेंट है 400 ml में, तो कितना परसेंट है 15%। परसेंट को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो ऐसे तोड़ेंगे अपॉन 100, 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई जो टोटल उसका सम है, तो इसको 4 0 कट गया, तो 15 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 60 ml प्योर अल्कोहल अभी उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। 60 ml उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा देखो x प्लस 60 अपॉन x प्लस 400 इज इक्वल टू 32 अपॉन 100। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, देखो x प्लस 60 अपॉन x प्लस 400 का क्या मतलब है, x क्या है, प्योर अल्कोहल का वॉल्यूम है जो हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो मान लो अगर उस प्योर अल्कोहल में 60 ऐड कर देते हैं तो मेरा स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 60 मल्टीप्लाई 100 और x प्लस 400 मल्टीप्लाई 32, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 600 इज इक्वल टू 32x प्लस 12,800, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 32x और इधर 12,800 माइनस 600, तो यहाँ पे हो जाएगा 68x इज इक्वल टू
6800। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6800 अपॉन 68, तो ये 100 टाइम्स में, तो देयर फोर x इक्वल टू 100, यानी 100 ml उसमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।